friends and welcome to Film Form. My name is Neetu Chaudhary, your UGC Net Paper First Faculty. आप सभी को ही पता है हम लोग यूनिट वाइज क्वेश्चन सॉल्यूशंस करते हैं. उसमें हमने क्या क्या सॉल्यूशंस कर दिया, तो यूनिट 1 टोटली हमने खत्म कर लिया, यूनिट 2 हमने कर लिया, 1 2 कर लिया, और आज हमारा है 4th एंड उसके बाद है 9 एंड 10 वाला. इतने यूनिट हम करवाने वाले हैं एमसीक्यू के, ठीक है. क्योंकि थर्ड यूनिट काफी स्टूडेंट के कल कमेंट थे कि मैम थर्ड यूनिट कौन कराएगा. तो थर्ड यूनिट में क्या है बच्चों की, पैराग्राफ जैसा है. तो पैराग्राफ में क्या होगा, पैराग्राफ में आप जो थियरी पढ़ोगे ना, जब आपको मैम थियरी पढ़ाएंगी तब ही आपको वहां पे क्लियर करवा देंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्यूशंस कर सकते हो आप, ठीक है. समझ गए सभी लोग. और 4th हम कराएंगे, और 5 6 7 वो मैथ है और आईसीटी है, वो आपको सर और जीतू भैया दोनों करा रहे हैं, और 9th एंड 10 वाला हम कराएंगे, ठीक है. यस, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. नेहा, रीचा, कीर्ति, गुंत्रिया, मौजम, मीनू कुमारी, राखी, नीलू, पंकज, हेमा, मनीषा, मनरज, ज्योति, रिंकू, जय कुमार, पूजा, सुनीता, भानु, नंदिता, जेआरएफ, आयुषी, रत्ना, गुरी, मोहम्मद, ब्रिजेश, जिया, नेहा, अंजलि. यस, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. आज मेरा बर्थडे है मैम, पर्णिका मिश्रा, हैप्पी बर्थडे एंड स्टे ब्लेस्ड एंड कीप इट अप. आपकी जो एग्जाम्स है ना उसमें आप अव्वल आओ, यानी आप बेस्ट अपना परफॉर्मेंस करो, वैसी शुभकामनाएं. यस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है आज, और मुझे ना थोड़ा सा हो गया है जुकाम, उस वजह से मैंने पूरा का पूरा बांध रखा है, ठीक है. गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे. यस यस, वेरी गुड. यस, आज का क्लास नंबर है 15 सॉरी, कम्युनिकेशंस है, कम्युनिकेशंस यूनिट 4 है, और क्लास नंबर है 15, ठीक है. चलो आगे देखते हैं हम लोग. ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो ग्रुप को आप ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी इंफॉर्मेशन, लिंक, अपडेट, ठीक है, अपडेट, और जो भी न्यूली इंफॉर्मेशन होगी कि एग्जाम्स के अकॉर्डिंग होंगी वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है. और यहाँ पे आपको टेलीग्राम पे मिलेगा वो सेम, बट टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है. और ये आपका इंस्टा आईडी है जो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है. ये एग्जाम्स जो हैं एमपी सेट्स, राजस्थान सेट्स एंड ऑल सेट एग्जामिनेशंस एंड नेट जेआरएफ की अकॉर्डिंग हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेंगी, ठीक है. यस, 9 बजे हमारी क्लास होती है, 10 बजे होती है थियरी, 11 बजे होती है मैथ, और 9 बजे रात को होती है आईसीटी, ठीक है. तो सभी क्लासेस इज इम्पोर्टेंट. राधे कृष्णा, नीतू, एंड गुड मॉर्निंग शिवाली, गजेंद्र, लबासना, गुड मॉर्निंग. यस, क्विज का टाइमिंग देख लो कि यूजीसी नेट 2023 ऑनलाइन क्विज होती है, 12 PM उसका टाइम है, ठीक है. तो सभी को ज्वाइन करना है 12 बजे, ओके. ज्वाइन कर लेना, वेबसाइट पर हमारी क्विज होती है डेली. नीलू गोस्वामी, मेरा सोशल वर्क से पीजी है मैम, नेट के जॉब, हाँ नेट अगर आप क्लियर कर दो तो हो, तो उसके बाद आपको मिल जाएगा. यस, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंडी है आज, बहुत ही ज्यादा ठंड है. यस, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग.
यस, यूनिट 4 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। कम्युनिकेशंस, पहला चैप्टर है कम्युनिकेशंस। आज हम लोग कम्युनिकेशंस के अकॉर्डिंग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के अकॉर्डिंग 10 करेंगे। फिर उसके बाद बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के अकॉर्डिंग 20 करेंगे। उसके बाद मास मीडिया एंड सोसाइटी के अकॉर्डिंग 20 करेंगे। ठीक है, पूरे 80 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड 5th वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोग 30 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट लाइव मिलेंगे। ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा कम्युनिकेशंस जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो भाई हम लोग चलते हैं आज के लिए, जो भी क्लास है उसके आगे हम लोग चलते हैं। तो सभी लोग रेडी हो तो यस इन द कमेंट बॉक्स एंड वी वांट JRF। मनराज, यस मिलेंगी बच्चों, सबको मिलेंगी जॉब, क्योंकि क्या है कि ये अगर आप एग्जाम क्लियर करते हो तो सबको जॉब मिलेंगी। बट उसमें चांसेस कैसे हैं कि आपके जो भी अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी है उसके जो होते हैं ना मंत्री, यूनिवर्सिटी के जो बोर्ड्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग होता है भाई, वो लोग जो सिलेक्ट करे वो होता है। ठीक है, यस, वेरी गुड। तो पहला क्वेश्चंस है आज का कम्युनिकेशंस के अकॉर्डिंग, पहला क्वेश्चंस है। ठीक है, और बीच में कोई भी बात करेगा तो मैं किसी का नेम नहीं लूंगी, क्योंकि मैं नेम खराब करना नहीं चाहती हूँ आपका। मैं बिना नेम से आपको डिजिटल पनिशमेंट दे दूंगी, आपको यहाँ से लीव कर दूंगी। ठीक है, अगर कोई बीच में बात करेगा, क्योंकि कल मैं नहीं थी बट मैंने पूरा का पूरा चैट देखा है, कल क्लास रिकॉर्डेड था बट मैंने पूरा का पूरा चैट देखा है। और अब से मैं थोड़ी बिजी होने वाली हूँ शादी में, आप सबको पता है 26 को मेरी शादी है, तो मैं बिजी होने वाली हूँ, तो रिकॉर्डेड क्लास काफी मिलेंगी आपको। अगर आप मैं ना हूँ और आप बातें करो, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे काफी स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, काफी लोग बातें करने आते हैं बट काफी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आते हैं। तो यहाँ जो भी बातें करेगा मैं बिल्कुल उसको टाइम आउट कर दूंगी, यानी डिजिटल पनिशमेंट दे दूंगी। ठीक है, यस, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, उसको आराम से पढ़ो एंड रीड आउट करो एंड देन उसका आंसर दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है भाई, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि आज पता नहीं सडनली कहाँ से आ गया नेटवर्क इश्यू। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना आज। क्वेश्चंस तो आपको दिखेंगे बट मैं थोड़ा इधर उधर आऊंगी, तो थोड़ा सा देख लेना, मैनेज कर देना। अनुरूप संचार में सामग्री को माना जाता है क्या? अभिसरण, स्थिर, शारीरिक और इतर। यस, आंसर इज बी पार्ट, स्थिर यानी स्टैटिक। ठीक है, तो जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है ना, वो अपने आप को +2 करेगा। इन द एनालॉजी
एनालॉग कम्युनिकेशंस कंटेंट आर कंसिडर्ड टू बी स्टैटिक। ठीक है, तो जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। ओके, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखो एंड आराम से पढ़ो, क्योंकि ये असर्शंस एंड रीजंस वाला क्वेश्चन है। असर्शंस में क्या पूछा है, रीजन में क्या पूछा है, और असर्शंस रीजन एक दूसरे के अकॉर्डिंग है कि नहीं, उसको फाइंड आउट करो। हिंदी वाले हिंदी में देखो, इंग्लिश का बताती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। इंग्लिश में देखो, यूनिट 4 है पूनम, यूनिट 4 है कम्युनिकेशंस। ठीक है, यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। ए में क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रूथ एंड आर इज द करेक्ट ए। ठीक है, यानी जो ए है वो आर की करेक्ट एक्सप्लेनेशंस करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशंस ऑफ ए। ठीक है, तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। क्या पूछा है इसमें, सोचो जरा कि असर्शंस आपको ये बोल रहा है कि संचार में सूचित करने, मानने और गलत सूचना देने की शक्ति है। कम्युनिकेशंस में क्या है, सूचित करने के, मानने के और गलत सूचना देने की शक्ति है। और कारण में क्या पूछा है कि प्रचार प्रेरक होने के लिए सत्य और असत्य के बीच की पतली रेखा को धुंधला कर देता है। ठीक है, तो यस, तो ये ए और आर जो है ना वो दोनों सत्य है, ए और आर दोनों सत्य है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो इस वजह से जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। यस, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो, वो भी सेम असर्शंस रीजंस वाले क्वेश्चंस हैं। अच्छा आलोक, आपका फर्स्ट क्लास है, वेलकम। यस, बीच बीच में बफरिंग आता है कुमारी ज्योति, बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना आज, क्योंकि नेटवर्क इशू सडनली कहाँ से आ गया है पता नहीं। फटाफट से हम लोग क्लास खत्म कर लेते हैं। यस, इंग्लिश में देखो, सेम असर्शन रीजंस।
यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए जो है वो गलत है एंड आर जो है वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे डी इज राइट आंसर, ए झूठा है और आर सच्चा है, ठीक है। तो असर्शन क्या पूछा है, दावा क्या करता है कि संचार एक साझा प्रतीकात्मक मानता है, पर्यावरण गैर प्रतिभागियों के बीच भी एक सामाजिक संबंध है। और रीजन क्या है कि यह सामाजिक संपर्क की ओर जाता है और जो अन्य कारकों के संयोजन में समुदाय की भावना में योगदान देता है, ठीक है। काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि काफी लोगों को पता चलेगा कि मैम यहाँ पे सामाजिक संबंध है और यहाँ पे सामाजिक संपर्क है, तो ये दोनों तो एक दूसरे के सिमिलर हो गए, यानी वो दोनों सत्य भी हो सकते हैं और एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में सामाजिक जो शब्द है वो सिमिलर है। उस अकॉर्डिंग दोनों सबको ये लगा होगा कि दोनों सही है, बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो संचार है वो एक साझा प्रतीकात्मक मानता है और जो पर्यावरण है और गैर प्रतिभागियों के बीच भी एक सामाजिक संबंध बनाता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है यानी ए को झूठा माना है और आर जो है वो सत्य माना है, तो जिन्होंने डी आंसर दिया है वो अपने आप को +2 करेगा। यस, 4th समय का क्वेश्चंस देखो। नहीं, यहाँ पे पेपर 2 एनवायरमेंट साइंस का नहीं मिलेगा आपको। यस, रॉन्ग हो गया ना। यस, कंफ्यूजन, यस मुझे पता ही था, इसीलिए तो मैंने कंफ्यूजन क्लियर कराया कि काफी स्टूडेंट्स सामाजिक जो है, सोशल जो वर्ड है उसको देखकर वो कंफ्यूज हो जाएंगे, बट यहाँ पे सरासर गलत है, ठीक है। दूरस्थ शिक्षा मोड में निर्देशात्मक संचार क्या है? Instructional communications in the distance education mode is unstructured, self-regularity, informal and structured and interactive। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? Yes, correct answer is D part, not a C. Okay, D is right answer। संचार संरचित और इंटरेक्टिव यानी स्ट्रक्चर्ड एंड इंटरेक्टिव, ठीक है। तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। यस यस, काफी स्टूडेंट ने सी आंसर दिया, बट सी तो यहाँ पे है ही नहीं, सी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सी नहीं है। काफी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैम ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं एग्जाम में, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 2 दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चंस फर्स्ट शिफ्ट में आ गया है, ठीक है, आ गया है, आ चुके। ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, ये पीवाईक्यू ही सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। यस, काफी लोगों को ऐसी गलतफहमी होती है। आंसर चेंज मत करो, आंसर जो है चेंज मत करो, ठीक है।
मैं सबके आंसर देखती हूँ किसने क्या दिया हुआ है। 5th नंबर के क्वेश्चंस को देखो। समीपस्थ विकास की अवधारणा शैक्षिक संचार से संबंधित द्वारा विकसित की गई थी। किसके द्वारा? सिगमंड फ्रायड, कर्ट लेविंग, लेव वाइगोत्स्किक और अल्बर्ट बंडूरा। किसके द्वारा? राधे राधे राखी। कंचन कुंपावत, नेट एग्जाम्स आपको मिलेंगी फैब में। यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। सी इज द राइट आंसर। अल्बर्ट बुंडूरा नहीं है, लेव वाइगोत्स्किक है। ठीक है, तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। काफी स्टूडेंट के काफी सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं भाई। क्या आप पढ़ के नहीं आए? मैंने आपको कल बताया तो था कि हम लोग कल कम्युनिकेशंस का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि नहीं, ये बताओ मुझे। मैंने आपको बताया था कि कल हम लोग न्यू टॉपिक, न्यू यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, और कौन सा करने वाले हैं वो भी मैंने आपको बताया था। तो फिर क्यों पढ़कर नहीं आए हो आप लोग? आपकी थियोरी का कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों नहीं है अभी तक? यस, नहीं पढ़े, ये तो लग ही रहा है नहीं पढ़े आप में से कोई। दूसरों का देखकर डी क्यों दे रहे? खुद का दो ना पूजा, खुद का देना सीखो। दूसरों का क्यों? भेड़ चाल थोड़ी ना चलनी है हमें एग्जाम में। दूसरों का देखकर कोई कोई पढ़ रहा है, कोई गटर में पढ़ रहा है, तो क्या आप लोग भी उसके पीछे पीछे गटर में पढ़ोगे क्या? मुझे ये बताओ कि कोई गटर में पढ़ रहा है तो आप लोग की वो पढ़ा है तो हमें भी पढ़ना है, ऐसे करके आप भी गटर में पढ़ोगे क्या? खैर छोड़ो ये सब, और क्वेश्चंस पर फोकस करो। और गलत हो रहे हैं तो उसका रिवाइज कर देना आज, फिर ठीक है क्लास खत्म हो जाए उसके बाद रिवाइज कर लेना एक बार। यस, एग्जाम्स में तो कोई नहीं आएगा ना बताने के लिए। अच्छा, फर्स्ट लेक्चर है आपका, ओके। जो नए हैं उनकी बातें हैं, जो पुराने हैं, जो काफी सारे आते हैं ना, वैसे तो काफी डेढ़ शनि बनाते हैं कि ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मैम ऐसा कराते हैं, ये गलत हैं, ये तो काफी डेढ़ शनि बनते हैं। तो अब आज क्या हुआ? आज तो पढ़ के आना चाहिए था ना। संचार के रैखिक मॉडल में अपेक्षित परिणाम है।
करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, शब्दार्थ सटीकता। ठीक है, जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। ठीक है, यस, जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को करेगा +2। 7th नंबर का क्वेश्चन देखो। 7th नंबर का, निम्नलिखित में से किस समूह में लीन पैरालैंग्वेज संचार के घटक है? पैरालैंग्वेज कम्युनिकेशंस पहले तो किससे बोलते हैं, मुझे ये बताओ कि पैरालैंग्वेज कम्युनिकेशंस किससे बोला जाता है? पूजा अपना अपना देखो, आंसर रिंकू का मत देखो। ठीक है, रिंकू का मैं हूं यहाँ पे देखने के लिए। चेंज करेंगे तो लॉस उनका ही होगा, हमारा नहीं होगा या आपका नहीं होगा। ठीक है, जो भी आंसर चेंज करता है लॉस उनका ही होगा। कंफ्यूजन में आंसर देखकर जो भी चेंज करता है, ऐसा कोई पर्टिकुलर नेम नहीं लूंगी, बट जो भी चेंज करता है लॉस खुद का ही करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फोकस करो क्वेश्चंस पर। यस, ए इज करेक्ट आंसर। आवाज, शोर और प्रभाव, वॉइस इनहेंसिस एंड इंप्रेशंस। ठीक है, तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। ओके, 8 नंबर का क्वेश्चन देखो। पैरालैंग्वेज, टोन, वॉइस, स्पीड। अच्छा राखी, टेक केयर, अपनी तबीयत का ध्यान रखो। पूजा, इसमें हंसने की क्या बात है? मुझे लगता है कि कोई मानेगा नहीं। अब मुझे कर ही देनी चाहिए डिजिटल परमेश्वर। ठीक है, ये लास्ट वार्निंग। संचार की प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि के लाभ का चयन करें। कौन सा होगा निम्नलिखित में से? यह विषय वस्तु को समझने में फायदेमंद है, यह रिसीवर में दोषों का निदान करता है, और यह संचार को स्पष्ट करता है, और यह रिसीवर में दोषों की पड़ताल करता है। क्या होगा इसका सही आंसर? यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट।
या संचार को स्पष्ट करता है, ठीक है, क्लियरिफाई द कम्युनिकेशंस। जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। ओके, यस। 9th नंबर का क्वेश्चन देखो, संचार के प्रकार हैं और उदाहरण हैं, तो उसमें कौन सा है तो वो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। कम्युनिकेशंस के टाइप्स हैं और एग्जाम्पल हैं। कंचन एंड ऑफ क्लास, ठीक है, कंचन जो भी बात करनी है एंड ऑफ क्लास कर लेना, और अगर क्लास के बाद अगर टाइम नहीं मिलता है तो यहाँ पे मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पर @NIDHU2022। यस, इंग्लिश में देखो, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस एंड एग्जाम्पल। ए इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। फॉर्मल कम्युनिकेशंस में क्या होगा, होगा मेमोस। इनफॉर्मल में क्या होगा, ग्रुप चेन। फिर आउटवर्ड कम्युनिकेशंस में क्या होगा, गवर्नमेंट एजेंसीज। एंड इनवर्ड कम्युनिकेशंस में क्या होगा, करिकुलम। ठीक है, तो जिन्होंने सर्कलर, तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। यस, औपचारिक में क्या होगा, उसमें होगा मेमो। अनौपचारिक में होगा समूह श्रृंखला। बाहर का होगा संचार, उसमें होगा सरकारी एजेंसीज। एंड आवक में क्या होगा, आवक संचार में क्या होगा, परिपत्र। ठीक है, तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। टेंथ नंबर का क्वेश्चन देखो,
यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, रिटन कम्युनिकेशंस। ठीक है, लिखित संचार जो है वो अपने आप को +2 करेगा, जिन्होंने ए दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। ठीक है, एंड हाउ इज द जोश, काफी क्वेश्चंस रॉन्ग तो हुए हैं, बट जोश कैसा है फटाफट से बताओ, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट है आज, 8 मिनट हमें बातों में ही चली गई बीच में। Yes, very very high. Yes, 11th नंबर का क्वेश्चन देखो, सीक्वेंस में बताना है आपको यहाँ पे। यस, न्यू सीखने को मिला पूजा, वेरी गुड। यस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल जोश, अच्छा कोई बात नहीं, जोश हाई रखो और क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करो तो आ जाएंगे अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है कि निम्नलिखित अनुक्रमों में संचार की एक तरफा प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान करनी है। एक तरफा, वन वे प्रोसेस, कम्युनिकेशंस की वन वे प्रोसेस में कौन सी सीक्वेंस होंगी? क्लास की लास्ट डेट 4 अगस्त को हम लोग सिलेबस कवर कर देंगे। 4 अगस्त क्या, 4 अगस्त से मेरा बर्थडे है, नहीं 4 फेब को हम लोग कर लेंगे खत्म। ठीक है, 4 फेब को हम लोग कर लेंगे खत्म। Yes, correct answer is B part. Sender, encoding, message, channel, decoding and receiver. ठीक है, प्रेषक, एनकोडिंग, संदेश, चैनल, डिकोडिंग एंड रिसीवर, वन वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो जिन्होंने बी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। ओके, मेरा बर्थडे 4 अगस्त को है। SEMCDR ऐसे भी याद रख सकते हो आप लोग, SEMCDR। ओके, ऐसे भी याद रख सकते हो आप लोग। यस, 12 नंबर का क्वेश्चंस देखो। अच्छा, मास्टर्स के एग्जाम्स हैं, ओके ओके। अच्छा राखी, जो भी स्टूडेंट को कोर्सेज लेना है और सर रिप्लाई नहीं देते हैं तो ये मुझे मैसेज करेंगे, मेरा आईडी सेंड कर दो भाई। जिनको कोर्सेज लेना है उनको मेरा आईडी सेंड कर दो, मैं उनसे बात कर लूँगी। @NIDHU 2022 टेलीग्राम आईडी दे दो उनको। अच्छा, आपका 10 को है, वेरी गुड। निम्नलिखित में से जीजी के संचार द्वारा प्रोत्साहित कौशल की पहचान करो। ठीक है,
skill promoted by communications from the following. Yes. सी इज करेक्ट आंसर, ए एंड डी। पढ़ना और सुनना, बोलना और लिखना, ठीक है, ये है स्किल प्रोमोटेड कम्युनिकेशंस। तो जिन्होंने दिया हुआ है सी वाले +2 करेंगे। नहीं, जी जी गलत से, जी जी गलत है, ठीक है, वो गलत से टाइप हो गए हैं। यहाँ पे संचार द्वारा प्रोत्साहित कौशल की पहचान है, ठीक है। थर्टीन नंबर का क्वेश्चन देखो। जब कक्षा में विभिन्न प्रदर्शन स्तर वाले छात्रों की एक बड़ी संख्या होती है, शिक्षक बातचीत की एकरूपता प्रदान करने के लिए एक शिक्षक को एक संचार का विकल्प चुनना चाहिए जो ऊपर से नीचे और रैखिक, प्रौद्योगिकी सक्षम और व्यक्ति केंद्रित और स्वप्रेक्षित। क्या होगा? यस, कल भी कम्युनिकेशंस के क्वेश्चंस हो गए। सो ना मैं आपको एंड ऑफ क्लास बता दूंगी कि कल कौन से टॉपिक को आपको पढ़ कर आना है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी। यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, टेक्नोलॉजी अनेबल, ठीक है। तो प्रौद्योगिकी सक्षम, जिन्होंने भी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को करेंगे +2। ओके, 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, 14 नंबर का क्वेश्चन देखो। संचार में एनकोडर डिकोडर भूमिका के अदला बदली के कारण होती है। संज्ञात्मक व्यवधान, सिमेंटिक शोर, प्रतिक्रिया विश्लेषण एंड कमजोर चैनलाइजेशन। यस, वेरी गुड मैनास। प्लीज ऑल ऑफ यू मैनास का कहना मान लो एंड सभी लोग लाइक द सेशंस। Yes, correct is C part, feedback analysis, not semantic शोर। प्रतिक्रिया विश्लेषण, जिन्होंने C दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा, ठीक है। यस, वेरी गुड, C वाले भी है यहाँ पे, तो C वाले +2 करेंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चंस देखो। न्यू मीडिया के प्रवेश ने ऑनलाइन शिक्षा को बना दिया है। क्या? माध्यमिक स्रोत आधारित, व्यक्तिगत स्रोत पर निर्भर, संस्थान केंद्रित और स्वतंत्र। क्या बना दिया है? यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट बना दिया है, ठीक है। तो जिन्होंने डी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। 16 नंबर वाला देखो, पार्ट 1 पार्ट 2 को आपको करना है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे दिया हुआ है संचार का तरीका और यहाँ पे दिया हुआ है संचार का प्रकार। कौन सा होगा प्रकार?
संडे था बट मैं कल बाहर गई थी, उस वजह से हमने जो मेरे यूट्यूब पर चैनल पर जो क्लास होती है वो नहीं हुई थी। तो क्या आज सबके पास टाइम है? क्या हम लोग ये फिलअप फॉर्म पर 12 बजे के बाद जो भी टाइम मिलता है उसमें आपको लिंक सेंड कर दो तो आप लोग ज्वाइन होंगे? जो हमारी इंफॉर्मेशन वाली जो क्लास होती है सबके लिए, टॉक विथ मी, उसमें क्या आप लोग ज्वाइन हो पाओगे? तो मैं क्लास रखूं? यस, इंग्लिश में भी देखो। यस, तो ओके, हम लोग रखेंगे आज 4 बजे, ठीक है? 4 PM को रखेंगे हम लोग क्लास, क्योंकि 12 बजे तक हमारी क्लास होती है फिलअप फॉर्म पर। तो 4 बजे रखेंगे मेरी पर्सनल यूट्यूब चैनल पर @NIDHUCHAUDHARY। ओके, ये चैनल पर अगर नहीं मिल रही तो पीछे संस्कृत लिख लेना। अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो मुझे यहाँ पे मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक दे दूंगी। ओके, डन है, 4 बजे हम लोग मिलते हैं। ओके, और इसका क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा सी पार्ट, यानी 1 to 1 यानी इंटरपर्सन, 1 to many यानी मास कम्युनिकेशन स्पेशली प्रिंट, मैनी टू मैनी यानी नेटवर्क ट्रांजैक्शनल, एंड 1 to none तो क्या होगा? इंट्रा पर्सन, यानी ये खुद से बातें करता है, आपको बताया था ना, ठीक है? तो इंटरपर्सन, इंट्रा पर्सन, मास कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्क, वो क्या होता है भाई? 1 to 1 होगा इंटरपर्सन, यानी एक से एक बात करता है, यानी मैं आपसे बात करती हूँ, वो हो गया इंटरपर्सन। नहीं, मैं आपसे बात कर रही, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं हूं और ये यहाँ पे मेरी मम्मी है, तो हम लोग बातें कर रहे हैं, तो वो हो गई इंटरपर्सन। 1 to many यानी मैं हूं और आप सबसे बातें कर रही हो, आप लोग मैनी हो, ठीक है? मैं अकेली हूं और आप सब काफी हो। तो 1 to many जो है वो मास कम्युनिकेशंस, एंड मैनी टू मैनी यानी काफी झुंड है एक सामने और दूसरे सामने भी ऐसा ही झुंड है, दोनों झुंड से, यानी मैनी टू मैनी यानी होगा नेटवर्क। यानी 1 to none यानी मैं अकेली हूं, यहाँ पे कोई नहीं है, मैं मेरे मन में मैं मेरे अपने आप से बात करती हूँ, वो है इंट्रा पर्सन, ठीक है? ये अच्छे से ध्यान में रखना। 12 बजे नहीं हो सकता है, थोड़ा सा इश्यू है टाइम का, इस वजह से 4 PM अच्छा है टाइम, ठीक है? 17 नंबर का क्वेश्चन देखो। अच्छा, ओके, पुष्पा 3 बजे नहीं हो सकता है, नहीं होगा, 3 बजे नहीं हो पाएगा, 4 बजे से पहले नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा काम है ना, इस वजह से। यस, इंग्लिश में भी देखो। जिसको ज्वाइन होना है वो मेरे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, ठीक है? मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी।
यस, बी इज करेक्ट आंसर। बी में क्या है, केओ है, डी है, डेवलपमेंट है, फिर है सी यानी वुडन ब्लॉक, एंड उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा एक्टा, और उसके बाद होगा ई यानी मेटल। तो जिन्होंने बी डी सी ए ई ऐसे स्टेप में फॉलो किया है यानी बी आंसर दिया हुआ है, वो आपके आपको +2 करेगा। ओके, 18 नंबर का क्वेश्चंस देखो। गांधीयन मेथड, संचार की गांधीवादी पद्धति को जाना जाता है, कौन सी? बहुत ज्यादा, मास लाइन, गैर तकनीक और व्यक्तिगत। यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, मास लाइन। ठीक है, तो जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है गांधीवादी में, वो अपने आप को करेंगे +2। ओके, नॉट अ डी। 9 नंबर का कथन 1, कथन 2, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 फॉलोइंग करना है भाई। सही है गलत है फाइंड आउट करो। क्या हो रहा है, आपकी प्रिपरेशंस दिख रही है कि क्या हो रहा है, आपकी प्रिपरेशंस कितनी है वो दिख रही है। रत्ना, कल्पना, टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर दो, टेलीग्राम पर, वहां पे लिंक मिल जाएंगी आपको, व्हाट्सएप पर नहीं होगा ये। एग्जाम सर पर हैं और मेहनत काफी कम है। यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। ठीक है, यस। 20 द लास्ट क्वेश्चंस। जब संचार का दृष्टिकोण स्वयं के प्रति सकारात्मक होता है लेकिन दूसरों के प्रति नकारात्मक होता है, तो संचारक को कहा जाता है क्या? आत्मविश्वासी, आत्मविश्वास और प्रामाणिकता में कमी, अभिमानी और आत्मविश्वास के बिना संचार करना, और आशावाद के बिना। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा आत्म अभिमानी। ठीक है, स्वयं के प्रति सकारात्मक पर दूसरों के प्रति नकारात्मक, यानी स्वयं को सब कुछ आता है बट दूसरों को कुछ नहीं आता है, ऐसा नकारात्मक भाव जब होता है तब आत्म अभिमानी कहलाता है। ठीक है, तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। ठीक है, यस। व्हाट्स योर स्कोर? काफी लो स्कोर है आज सबके, काफी लो है। ठीक है, काफी लो है।
यस, बहुत क्वेश्चंस गलत हो गए। एंड हाउ इज द क्लास, कहाँ पे बताओगे मुझे? यस, कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्लास आज का जो है वो कैसा लगा, ठीक है। और क्लासेस का टाइमिंग की थोड़ी बात कर ले हम लोग, तो 8 बजे जीके, 9 बजे पीवाईक्यू एमसीक्यू, 10 बजे थियरी, 11 बजे मैथ और रात को 9 बजे आईसीटी। और क्लास की बात करो तो आज हमने कम्युनिकेशंस के अकॉर्डिंग 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। आज की डेट कौन सी है भाई? आज की डेट है 16, यानी 20 क्वेश्चंस आज के, 20 कल करेंगे, 20 परसों करेंगे और उसके बाद 20 करेंगे, और यहाँ पे 30 करेंगे लास्ट में यूनिट 5 वाला, ठीक है। ओके, तो कल का हमारा टॉपिक रहेगा इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, क्लास को ज्वाइन कैसे करना है? तो सब्सक्राइब कर लो क्लास को, और यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है तो देख सकते हो आप लोग। यस, आज के लिए इतना ही। एंड पेड कोर्स जिनको लेना है वो मुझे मैसेज कर दे। एक बार मेरी टेलीग्राम आईडी सेंड कर दो बच्चों, मेरी टेलीग्राम आईडी सेंड कर दो, मेरी टेलीग्राम आईडी सेंड कर दो, ताकि जो नए स्टूडेंट हैं उन तक पहुंच जाए। कोई बात नहीं, रॉन्ग हुए हैं तो रिपीट क्लास देखकर अच्छे से दोबारा क्वेश्चंस को इम्प्रूव करें। हाँ यस, यही करना है। मेरी टेलीग्राम आईडी सेंड कर दो भाई फटाफट से। यस आयुषी, वेरी गुड। यहाँ पे टेलीग्राम आईडी लिख भी ली है और आयुषी ने सेंड भी कर ली है और शिवानी ने भी दे दी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो न्यू स्टूडेंट है वो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, मैं आपको लिंक दे दूंगी। यस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय स्टूडेंट। मिलेंगे कल और मिलते हैं आज शाम को 4 बजे मेरी यूट्यूब चैनल पर। बाय ऑल ऑफ यू।